जय हो चटपटा मैया की। राम राम भैया दीदी, आप सभी का हमार नमस्ते। हमारे यूट्यूब चैनल म्यूजिक विद पूनम में एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत बा। आज हम सुनाए चटपटा मैया के एक बहुते मजेदार कहानी। ई कहानी एक जने आलसी किसान और उनके मेहरारू के नोक झोंक के ऊपर आधारित बा। और आप लोग कहानी में सुने कि चटपटा मैया कैसे आलसी किसान के सबक सिखाई कि वो अपन आलस से छोड़ दे। कहानी बहुते मजेदार बा। आप लोग कहानी पूरी सुने, काहे से कि आप लोग कहानियां कबो कबो आधी छोड़ देते हैं, जौने से कि आपका समझ में नहीं आवत और आपका एक कोनो फलो ना मिलत। तह नाते से कहानी पूरी सुने और कमेंट करके बतावे कहानी कैसन लाग। अगर अच्छी लागे तो एक लाइक जरूर कर दी है और अपने दोस्त मित्र सखी सहेलियन के सबको शेयर करिए। चैनल वही न सब्सक्राइब किए हो तो चैनल वो सब्सक्राइब करके घंटी बटन दबा दी है, जौने से कि कोनो भी हमारा नया वीडियो आवे तो कोई नोटिफिकेशन तुरंत आपके पास पहुंचे। आज तक आप सब भैया बहनन का हमका बहुत स्नेह सहयोग आशीर्वाद मिला और आगे भी ऐसे आप सबका स्नेह सहयोग आशीर्वाद बना रहे तो हम ऐसे नई नई कहानी लेके आवत रहब। तो एक बार सब प्रेम से बोला चटपटा मैया की जय। एक गांव में एक ठे किसान रहत रहा। तो किसान के एक ठू मेहरारू रही और एक ठू बिटिया रही। तो किसान बहुत आलसी रहा। वो सवेरे और सांझे खाली पूजा करे। वहीं किसान के घर एक थोड़ी दूर पे एक ठू चटपटा मैया बहुत प्राचीन मंदिर रहा। तो वहीं जाए वो और सुबह शाम पूजा करे, ओकरे बाद घरे आवे, खाए पिए और सोई जाए। ओकरे बाद कोनो कामन करे, दिन रात सोते रहे। ऐसे किसान के जोन मेहरारू रही वो भाई बहुत परेशान रहा। ये कुछ न काम करन धाम करन, खेते जाए बाड़ी जाए, हम कहाँ कहाँ दौड़ी। एक ठू हमार बिटिया, एक ठू हम घरे काम देखी, खेते बाड़ी काम देखी। तो जब आमे पूजा करके तो एकदम से सोई जाए, खाए पी के नाश्ता पानी बना रहा है। तो किसान के मेहरारू जगावे लागे, उठा भाई जा कुछ खेत बाड़ी देखा, कुछ काम करा। उठबन करे कत्ता ही जान पड़े जैसे काने जून आए रेंगत रही। लेकिन वो चटपटा मैया के बहुत बड़ा भक्त रहा किसान। तो चटपटा मैया के भक्त थे, उनके मेहरारू रही भाई, पूजा पाठ करत रही, जात रही आवत रही, लेकिन अपने घर के कामों करत रही। तो ऐसे ऐसे रोज उनके समय बीते कि जब वो आवे मंदिर से ओकरे बाद खाए पिए सो जाए। तो खेते के काम रहा भाई, धान उन बैठावे रहा एक दिन। तो बोले लागी कहीं कि उठबा जाए जौन खेते के काम बा और हमें कुछ काम उम ना करवावत है, धान उन बैठवावा न का ख्वाब्या। अब वो कुछ न बोले न डोले, अपन चुपचाप पड़ा रहा। कहा भाई किसान मेहरारू भाई गजब आदमी, पाला पड़ा भी कैसा आदमी है कि ना सुने न बोले का, चाहे जितना बोला चाहे जितना बिगड़ा ये आदमी का, न कुछ बोलबे करे और ना कुछ करबे करे। किसान के मेहरारू उनका बिटिया उनका झंझोर झंझोर जगावे कि जा उठा कुछ काम करा, जा उठा कुछ काम करा, लेकिन वो कत्ता ही ना उठे। जब खाए जून होए तो उठ के अपन खाए ले, खाए फिर सो, ऐसे ऐसे चलत रहा। तो किसान मेहरारू भाई बहुत परेशान हो गई करे हालत से कि कहीं तो महा आलसी आदमी हमें मिला बा, अब हम का बताई। तो एक दिन गई चटपटा मैया के मंदिर में, तो वही कहे लागी, प्रार्थना करे लागी कहीं हे चटपटा मैया तोहार पूजा वो करत है हमहू करी थे और रोज रोज आई थे, लेकिन तू उनका तनिको सद्बुद्धि ना देत हो कि तनिका वह सुधर जाए और उनके आलस से पना छूट जाए। ऐसा कुछ कर तू माई कि उनके आलस से छूट जाए। अब माता जी उनका प्रार्थना स्वीकार कैली। तो उनका प्रार्थना स्वीकार कैली तो वहीं से आकाशवाणी भी उनकी मूर्ति के पीछे से आवाज आए, कहीं कि अब जरूर तोहार मनोकामना पूर्ण होए। तो किसान के मेहरारू भाई बहुत खुश भाई कि अब माता रानी बोले हैं हमार मनोकामना पूर्ण होए के मतलब अब हमार जो किसान है उनके आलस से खत्म हो जाए, अपने घरे चली आई। तो किसान जब गए वहां पूजा करे तो चटपटा मैया फिर आकाशवाणी की अपने मूर्ति के पीछे सुन के आवाज आए। तो कहीं हे किसान तोहरे पूजा पाठ से तोहरे भक्ति भाव से हम बहुत प्रसन्न है, कौनो वरदान मांगा। तो किसान जो रहन भाई बहुत प्रसन्न हो गए, कहनी तो माई हमरे पूजा प्रसन्न हो गई और बोला था हाथ जोड़ के खड़ा हो गए। कहन हे माता रानी हम कोनो काम उम ना करे तहनाते हमार मेहरारू हमसे बहुत झगड़ा करा था, हमें बहुत उल्टा पुल्टा बोला था, लेकिन हम कुल काने में तेल डाल के सुना करी थे और का करी हमरे नींद आवत है, हम सोई थे, हमार कुछ काम उम करे ना मन कहा। तो ऐसे कुछ तू हमें वरदान दे दा कि जौने से कि हमें कुछ करहुक न पड़े और हमार कुल काम हो जाए। माता रानी कहीं तथास्तु, जा पुत्र तोहार मनोकामना पूर्ण होए। आज तो का हमें एक ऐसा जादुई चीज देत है
जौने से कि तोहका कोनो काम न करे के पड़े। तो माता जी एक ठू जादुई छड़ी उनका दी। ऊ हवा में उड़त के ऐसे आए और किसान के आगे गिर गए। तो किसान कहन कि माता जी एका का करब, इस कैसे काम होए। तो माता जी कहीं जादुई छड़ी है, ई छड़ी जहाँ रख देबा और जौनी जगह एका छुआए देबा, जौन भी काम तोका करे होए तो यह छड़ी से बोल देबा तू काम ही कह दे। लेकिन एक चीज ध्यान रहे, अगर यह छड़ी काम करे तो रोक्या तभी छड़ी फिर वापस हमरे लगे आ जाए। तो कहन ठीक बा, हम काहे काम करे से रोकब, अपन काम करवाओ। माता कहीं ठीक बा, लेके जा। तो किसान जौन रहन वो अपन छड़ी लेके जादुई आयन अब अपने घरे में अपने मेहरारू का अपने बिटिया को वहाँ जादुई छड़ी के बारे में बतायन। तो वो सब कहीं चला भाई ठीक बा, जौन तो का माता दे हैं तो अपन ले रहा। तो का कहन आज के अंदाजे के मारा वही अंगना में छड़ी खड़ी कई देहन और खड़ी कई के बीचों बीच में बोलन कि हे छड़ी, जादुई छड़ी, हमारे पूरे घर की सफाई हो जाए, चाहे तुरंत तुरंत मैंने पूरे घर की सफाई कर दा। अब जादुई छड़ी के चमत्कार से उनका पूरा घर चमाचम एकदम लकालक साफ हो गए। एका देखेन किसान तो बहुत प्रसन्न भयन, कहन एका मतलब माता जो हमका छड़ी देहे हैं ई छड़ी सही में जादुई है और काम के बाद अब एका हम रखे रहा, जौन कहा तवन कही दे। तो अब एक दिन उनके किसान के मेहरारू भी देखी कि हाँ ऐसन बा। एक दिन किसान के मेहरारू कहीं किसान से, अच्छा ठीक बा, अब तू जादुई छड़ी पाए है, यही जादुई छड़ी से अपन काम कराया और हम 2-3 दिन खातिर जाते नैहरे और हमहू जाब, हमार बेटी हो जाए। कहन जा, तोहार कौन जरूरत बा, अब तो हमरे पास जादुई छड़ी बा, जवन चाहब तवन करवाओ, खाना बनवाओ खाना बनाए, कपड़ा धोआओ कपड़ा धोए, जवन काम रहे हमार सारा कह दे, तोहार कौन काम बजाती हूँ काहे ना। तब अपन बिटिया ले आई और चली गई नैहरे। अब जब वो नैहरे चली गई तो भाई ये कहन कि ये जादुई छड़ी हमका खातिर कुआं से पानी भर दा। तो वह कुआं से पानी भर दीन। अब अपन झमाझम खूब नहाए धोए लेहन, कहन जादुई छड़ी हमार कपड़ा धुल जाए। तो अपने आप से सारा कपड़ा उनके धुल के चमाचम साफ हो गए, धुल के सूख के रख उठा। फिर अपने घरे आयन, कहन कि ये जादुई छड़ी हमें खातिर पकवान अच्छा अच्छा बनाए दा। अब अच्छा अच्छा इतना बढ़िया बढ़िया व्यंजन बना और ओका अपन अपने हाथे परोस के थरिया में खाएन। और जब ओका खाएन परोस के बहुत आनंद आए उनका, बहुत खुश हो गए। कहन मेहरारू हमार बनवत रही तर अच्छा ना निक लागत रहा खाना, ये तो बहुत बढ़िया बढ़िया पकवान बा, भले चली गए, अब हम जादुई छड़ी से बनवाई के और वैसे खावा करब। तो किसान राम अपन दुनो टाइम वह माता जी के मंदिरे जाए और जादुई छड़ी सारा काम कराए लें, खाए पी लें, दिन भर सोए। ऐसे ऐसे 2 दिन 3 दिन के समय बीत गए। तो एक दिन के ऐसे बात रही कि जादुई छड़ी से बोले ने, जादुई छड़ी हमका बहुत तेज भूख लाग बा, हमका खाना खियावा। तो अब जादुई छड़ी अपने जादू से अच्छा अच्छा पकवान ढेर सारा ले आई और अपन उनका खियावे शुरू कर दे। अब अपने आप उनके मुँहे में खाना जाए लाग, अपने आप उनके मुँह में खाना जाए लाग, उनके पेटो खूब भर गए, उनके मनो भर गए। अब खाहे के मन ना कहत रहा, लेकिन अब जादुई छड़ी उनका खियाए जात बा। अब बड़े चक्कर में पड़े, नब्बे हम कह दे अब जिन खियावा ई जादुई छड़ी फिर वापस से माता जी के पास चली जाए, तब मार कोनो काम न हो पाए। अब बड़ा परेशान, खाए जात है, नाक निकले चली जात बा, पेट फूलत चला जात बा, एकदम उल्टी पुल्टी होए वाली बा, अकस पकस एकदम पूरा मुंह लाल हो गए खात खात। लेकिन अब का करें, वो खियाए जात बा, अपने आप सारा खाना मुँह में जात बा। अब हरदम जब कहत रहे तो कोनो चीज निर्धारित कहत रहे, हाँ इतना काम करे बा। अब आज भूखान रहे इतना तेज से का कहबे ना कहीं कि हाँ कितना खाना हमें खाए बा, कितना खाना तुम्हें बनवे बा। अब वो अपन खाली कहन खाना किया हुआ, वो खाना खियाए जात ना ही करते ना है। तब तक उनके मेहरारू बिटिया लौटी आई नैहरे जहाँ घर रही। लौटी तो उनके दशा देखी, उनके आँखों गोल्ला निकरी आए रहे, मुंह एकदम लाल बाबा, आंखें जर्जर आंच गिरत रहे और पेट एकदम फूल के तोलगा लाग रहा। हालत उनके बहुत खराब रही, कंडीशन देखते एकदम घबराई गई, कहीं का तू करते या इतना खाना खाए जाते, कौन दशा तुहार होए। अपने जादुई छड़ी के रोका खाना खियावे से, ना बहुत हालत खराब हो जात बा तुहार। तब उन्हों भाई थक हार गए, खात खात एकदम परेशान हो गए। कहन अपने जादुई छड़ी से कि अब मत खियावा। तब वो जादुई छड़ी ना खियाए, ओकरे बाद फिर भाई चली गई माता जी के पास। माता जी तो कहन रही जब काम करे से रोक दे तो वो चली आए हमरे लगे। अब वो माता जी के पास चली गए, अब इन्हों का सदबुद्धि मिल गए, माता जी इनका सदबुद्धि दे रही।
तो इनके दिमाग में आए कि अपने हाथिक जोन काम होत है उहे काम अच्छा होत है, केहू दूसरे के हाथे काम अच्छा ना हो। अपने हाथे जितना मर्जी जब मर्जी जो काम चाहा उतना काम करा। अब दूसरे के अधीन रहा तो भाई ओकरे हिसाब से चले के पड़त है। तो सुधर गए न, माफी ओफी मांगन अपने मेहरारू से। तो कहिन की लेकिन ऐसन हमरे साथे काहे होत है, हम का करी, हमरे इतना आलस्य आवत है। तो कहीं चला ठीक बा, अगर तोरे इतना आलस्य आवत है तो ओका अपने गलती के एहसास बा तू आलस्य करत है, अब ऐसना करबा तो सुधार करे के कोशिश करा और माता रानी से जात हई प्रार्थना करब कि हे माता रानी इनके आलस्य तू दूर करा, कौने कारण से ऐसन होत बा। तो फिर उनके मेहरुओ गई कहीं तू चला साथे, दुइनो जने गए और माता जी से बहुत प्रार्थना करे लागी कि हे माता जी जैसे सब कुछ हमरे साथे अच्छा करत हऊ वैसे एक काम मार करा मदद कि इनके जौन आलस्य बाए हमरे पति के एकदम सुधर जाए। तो माता जी फिर वहीं से अपने मूर्ति से उनकी आवाज आए, कहिन कि आलस्य इनका नाते बाए कि पिछले जन्म में रहन गधा और गधा रहन तो हमरे मंदिर के सामने बैठा रहत रहन आलस्य में दिन भर बैठा रहे, जवन कुछ पाई जाए तवन खाए, बहुत आलसी रहन। और वही जौन पूजा पाठ होत रहा, कथा वार्ता होत रहा हमार तो ओका ये सुनत रहन और ओकरे पुण्य के अनुसार इनका मनुष्य के जन्म मिला। लेकिन आलस्य इनके पीछा ना छोड़े, जौन पुराना रहा हुए बाय तो अब चिंता ना करा, अब इनके आलस्य छूट जाए। माता रानी आशीर्वाद दी, एक चमकदार किरण निकल के आए और किसान के चेहरा पे माथे पे पड़ी। वही समय से उनके आलस्य दूर हो गए और ठीक से अपने घर परिवार में रह लागन, मेहनत करके अपन खाए पिए लागन, खेती बाड़ी में काम करे लागन। उनके घरे में सब कुछ अच्छा हो गए। चटपटा मैया की जय।